नमस्कार, मैं अर्चना पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देश बड़ा हो जाए कविता पर चर्चा करेंगे। तो यह कविता पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। हमें अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतों का विकास करना चाहिए जिससे कि सबका भला हो एवं हमें सबकी भलाई का कार्य करना चाहिए। जब हम सबकी भलाई का कार्य करते हैं तो हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन आता है एवं लोग हमें पसंद भी करने लगते हैं। तो इस कविता में कवि ने हमें ऐसे ही छोटे छोटे कार्य करने की प्रेरणा दी है। तो आइए हम बढ़ते हैं कविता की तरफ। नन्हा बीज एक बो दो तुम, वही पेड़ बन जाएगा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब हम एक छोटा सा नन्हा सा बीज बोते हैं तो वह बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बचपन की एक अच्छी आदत हमारे जीवन को खुशियों से भर देती है। छोटा सा तुम दीप जला दो, अंधकार मिट जाएगा। तो यहाँ पे जिस प्रकार हम अपने कमरे में एक दिया जलाते हैं, दिया यानी दीपक जब जलाते हैं तो वह हमारे कमरे में मौजूद अंधेरे अंधकार को मिटा देता है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में एक अच्छी आदत का विकास कर लेते हैं तो वह हमारे जीवन में मौजूद अज्ञानता को मिटा देता है। तो हमें अपनी अच्छी आदत रूपी दिए को जलाना चाहिए जिससे वह हमारे जीवन में अंधकार रूपी मौजूद अज्ञानता को मिटा सके। मीठे बोल अगर बोलो तो अपनापन बढ़ जाएगा। बोल यानी बात यानी वचन। हमें अपने जीवन में हमारे जो आसपास के जो लोग हैं उनसे अच्छी से मीठी बातें करनी चाहिए। जब हम लोगों से मीठी बातें करते हैं तो उनके मन में हमारे लिए सम्मान की भावना जगती है एवं हमारा प्रेम भी विकसित होता है। एवं इस प्रकार की अच्छी बातों को, अच्छी आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन को विकसित कर सकते हैं। बिना रुके चलते जाओ तो तुम्हें लक्ष्य मिल जाएगा। लक्ष्य यानी मंजिल, निशाना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि अगर आपको अपने लक्ष्य यानी मंजिल को प्राप्त करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मंजिल तक जाएं, बढ़े आगे, तो आपको अपने जीवन में हमेशा उसे पाने की प्रयास करती रहनी चाहिए। यदि हम रोज़ थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो हम एक ना एक दिन ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हमें जीवन के राह में रुकना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाई, कितनी भी मुश्किल आए, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जिस प्रकार आपने प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी होगी। एक कौवा प्यासा था, उसे प्यास लगी थी। वह एक घड़ा देखता है। वह घड़े में जब झांकता है तो उसे पानी तो दिखता है लेकिन पानी बहुत घड़े के एकदम अंदर रहती है, जहाँ तक उसकी चोंच नहीं पहुँच पाती। तो वह प्रयास करता रहता है। वह उस घड़े में रोज एक कंकड़ डालता है। इस प्रकार रोज एक कंकड़ डालते डालते वह देखता है कि पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगता है और एक दिन पानी घड़े के ऊपर तक आ जाता है और कौवा अपनी प्यास बुझा लेता है पानी को पीकर। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हम प्रयास करना रोक देंगे, रुक जाएंगे, तो हमें अपनी मंजिल कभी प्राप्त नहीं होगी। अगर ईंट पर ईंट धरो तो महल खड़ा हो जाएगा। धरो यानी रखना, महल यानी बड़ा भवन। क्या आप जानते हैं महल कैसे बनती है, दीवार कैसे बनती है? दीवार एवं महल एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखने पर उसमें सीमेंट, रेत आदि मिलाने से बनती है। यानी जब हम एक ईंट पर ईंट रखते जाते हैं तो इससे एक बड़ा भवन बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में सभी लोगों से मिलकर
रहना चाहिए एवं एकता की भावना सबके अंदर भरनी चाहिए। अगर हम एकता रूपी हाथ सबसे मिलाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़ता जाएगा और एक अच्छे देश का निर्माण होगा। इसीलिए हमें हमेशा एकता की भावना बनाए रखनी चाहिए एवं लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे काम करो तो देश बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए जिससे हमारा देश बड़ा हो जाए। हमें सहयोग की भावना से एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए एवं हमारी अज्ञानता को मिटाने का प्रयास करना चाहिए एवं अपनी सफलता रूपी मंजिल तक बढ़ते ही जाना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर हम इस प्रकार की अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो इससे ना ही हमारा ही विकास होगा बल्कि हमारे देश का भी नाम रोशन होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई यह वीडियो अच्छी लगी होगी, यह कविता पसंद आई होगी। धन्यवाद।